एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। रोजाना छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों की खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओटीपी नहीं तो राशन कार्ड से राशन नहीं, ये कार्डधारियों के लिए छत्तीसगढ़ में एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। सरकार से लोगों की गुहार लगती नजर आ रही है। सरकार द्वारा राशन कार्ड में ओटीपी का फरमान जनता के लिए मुसीबत बन चुका है। वहीं इस फरमान की वजह से ग्रामीण अंचलों में काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जहां नेटवर्क हमेशा धीमा चलता है अथवा लंबे समय तक गायब रहता है। ऐसे में राशन दुकानदारों तथा राशन लेने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राशन दुकान तो गांव-गांव में ही होती है और ऐसे में जनता को भूखे रहने की नौबत आ सकती है। न केवल गांव बल्कि शहर में भी ओटीपी नंबर आने में एक दिन लग जाते हैं। लोग झोला लिए दिन भर राशन दुकान के सामने बैठे रहते हैं। कई लोगों को तो 4 दिन बाद राशन मिला है। ग्राहकों और दुकानदारों दोनों का कहना है कि फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम ही ठीक था, जिसमें 30 से 40 ग्राहक प्रतिदिन निपटाए जा सकते थे। खबर कोंडागांव से, जहां 25 लोगों से भरी पिकअप पलट गई, जहां 3 लोगों की मौत हो गई, 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में 25 लोग से भरी तेज रफ्तार एक पिकअप बेकाबू होकर के पलट गई और इस सड़क हादसे में 2 महिला और एक पुरुष की जान चली गई। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से गंभीर हालात में इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरा मामला बड़े डोंगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मरने वालों में मंगली बाई, बुधियाराम नेताम का नाम शामिल है। वहीं एक मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मरने वाले पोटपारा बुरई के रहने वाले थे। सभी चौथिया कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसे का शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मैच बारिश में ही धुल गया, जहां रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच संयुक्त टीम को विजेता घोषित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विजेता टीमों को विनर्स ट्रॉफी सौंपी है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा था, जहां बहुप्रतीक्षित फाइनल का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारी बारिश के चलते फाइनल मैच को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स को संयुक्त विजेता यानी दोनों टीमों को विजेता घोषित किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समापन समारोह में दोनों टीमों के कप्तानों यानी अमनदीप खरे रायपुर राइनोस और अजय मंडल यानी राजनांदगांव पैंथर्स को विनर्स ट्रॉफी सौंपी। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के सीजन 2 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। रायगढ़ में कांग्रेस नेताओं समेत कुल 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जहां अस्थायी जेल में इनको रखा गया। तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेसी पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मरीन ड्राइव के निर्माण के लिए तोड़फोड़ करने वाले के खिलाफ रविवार को कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और विरोध कर रहे स्थानीय समेत कुल मिलाकर 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां उन्हें उर्दना बटालियन के स्थायी जेल में रखा गया है। बता दें, शनिवार से केलो तट किनारे प्रगति नगर कया घाट इलाके में तोड़फोड़ की गई। पहले दिन लगभग 20 घरों को तोड़ा गया। दूसरे दिन सुबह एक बार फिर से तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने प्रशासन, स्थानीय विधायक और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करी। पुलिस ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ का विरोध करते रहे। खबर मौसम विज्ञान विभाग को लेकर, जहां एक बार फिर से अब मानसून एक्टिव हो सकता है। सभी जिलों में बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मानसून अब एक बार फिर से सक्रिय होने के आसार है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून बस्तर से आगे बढ़ा तो उम्मीद है कि 18 से 19 जून तक रायपुर पहुंच जाएगा। पहले 1 से 2 जगहों पर बारिश होगी और इसके बाद बाकी सेंट्रल और नॉर्थ यानी कि उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में स्ट्राइक करेगा। इसी के साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने सभी जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग समेत कुल मिलाकर 5 जिलों में तेज अंधड़ चलने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश में शनिवार को 40 डिग्री सेल्सियस के साथ बिलासपुर सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस के साथ दुर्ग सबसे ठंडा स्थान रिकॉर्ड किया गया।
रायगढ़ में पहले दिन 20 मकानों को तोड़ा गया, जहां 47 लोगों को घर दिया गया, 21 लोगों को शिफ्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कया घाट क्षेत्र में नए मरीन ड्राइव के लिए केलो नदी के तट से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पहले दिन यानी शनिवार को लगभग 20 मकानों को तोड़ा गया, ऐसे में उन्हें शिफ्ट भी किया जा रहा है। जहां प्रगति नगर के तकरीबन 47 लोगों को मां विहार कॉलोनी के EWS का मकान दिया गया है, वहीं इनमें से 21 लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। नगर निगम के द्वारा 295 लोगों को नोटिस देने के बाद शनिवार सुबह 8 बजे निगम की टीम यहां पहुंच गई। स्थिति को काबू में करने के लिए तकरीबन 100 से अधिक पुलिस बल को लगाया गया था। सुबह जैसे ही पहले मकान पर निगम का बुलडोजर चला, विरोध के स्वर उठने लगे, लेकिन बाद में लोगों ने समझ लिया कि तोड़फोड़ जरूर की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने अपने घरों के सामानों को निकालना शुरू किया और उनमें मदद निगम के कर्मचारी भी करने लगे। इसके बाद एक एक करते हुए तकरीबन 20 घरों को यहां से तोड़ा गया। दिन भर लोग अपना सामान ले जाने में जुटे रहे और इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा सहयोग भी किया गया। चौथी बार इंटरनेशनल मैच की मेजबानी रायपुर करने वाला है, जहां T20 रायपुर में तकरीबन 23 जनवरी को भारत से न्यूजीलैंड की भिड़ंत होने वाली है। रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम को चौथी बार अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी मिल रही है। दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद न्यूजीलैंड की टीम जनवरी में भारत के दौरे पर आ रही है। दौरे में न्यूजीलैंड 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगा, जो कि अलग अलग जगहों पर होंगे। इसके लिए एक T20 का मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके पहले इसी साल नवंबर दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम भारत दौरे पर जाएगी। तब 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मैच आयोजित होने वाले हैं। स्टूडेंट्स को सीएम साय ने 2-2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मजदूर का बच्चा विदेश जाकर पढ़ना चाहे तो सरकार 50 लाख रुपए यहां पर उपलब्ध कराने वाली है। दरअसल हम श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। ये बातें यहां पर मुख्यमंत्री ने कही। सीएम ने न्यू सर्किट हाउस में आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना कार्यक्रम में ये बोल दिए। वहीं यहाँ श्रमिक परिवारों के टॉपर बच्चों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार ने दी है। कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के तकरीबन 31 मेधावी बच्चों को ये राशि सौंपी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत राज्य के 38,200 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 19 करोड़ 71 लाख रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करी गई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में युक्ति उपकरण के विरोध में काली पट्टी लगा करके शिक्षक स्कूल पहुंचेंगे, जहां शिक्षक साझा मंच ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया है। युक्ति उपकरण के विरोध में शिक्षा साझा मंच ने चरणबद्ध आंदोलन करने को लेकर ऐलान किया है, जहां आज से अब सरगुजा जिले के शिक्षक काली पट्टी लगाकर लगातार स्कूल पहुंचेंगे और आगामी दिनों में प्रदर्शन भी करेंगे। शिक्षक साझा मंच ने आरोप लगाया है कि युक्ति उपकरण में अधिकारियों ने जमकर मनमानी बरती है। अतिशेष सूची में चहेतों को बचाया गया और मनमाने तरीके से अतिशेष निर्धारण किया गया। शिक्षक विसंगति की जानकारी सीधे राष्ट्रपति और पीएम, साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पोस्ट किया जाएगा। शिक्षक साझा मंच के जिला संचालक कमलेश सिंह, सर्वजीत पाठक और संदीप पांडे ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए बताया कि प्रांतीय संचालक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विसंगतिपूर्ण युक्ति उपकरण के विरोध में शिक्षक काली पट्टी लगाकर स्कूल जाएंगे और शाला प्रवेशोत्सव में भी यहां पर शामिल होने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये छोटा सा काम अभी इसी वक्त जरूर कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन यानी रोजाना हम आप तक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों से लगातार अच्छी खबरें पहुंचा सके। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना वीडियो के बारे में आप बिल्कुल मत भूलिएगा। 2 मिनट की देरी की वजह से परीक्षा से चूके 15 एडीओ कैंडिडेट। रायपुर में अभ्यर्थियों ने कहा कि इस बार प्रश्न सरल आए थे। 200 पोस्ट के लिए छत्तीसगढ़ में 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। छत्तीसगढ़ व्यापमं की सहायक विकास विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा यानी एडीओ की 2025 की परीक्षा बीते दिन आयोजित की गई। 200 पदों के लिए 3,10,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किए थे, जिनमें 70% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। रायपुर में 95 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा का समय सुबह
10 से लेकर दोपहर 12:15 तक रहा। इससे तकरीबन 15 अभ्यर्थी 2 मिनट की देरी से पहुंचने पर एग्जाम से चूक गए। हालांकि वह कॉलेज कैंपस के अंदर 9:55 बजे पहुंच चुके थे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को लेकर कहा कि वैसे बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही सरल सवाल आए थे। सवाल अच्छे से सॉल्व किए हैं। अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कितने नंबर मिले हैं और कितने कटे हैं। छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 को लेकर बड़ी खबर है। बस्तर और सरगुजा में तकरीबन 13 नए ग्रामीण मार्गों का चयन किया गया है। बस सेवा जल्द ही यहां पर शुरू हो सकती है। बता दें, छत्तीसगढ़ की सरकार महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना 2025 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय समिति की बैठक सचिव सह परिवहन आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में बस्तर और सरगुजा संभाग के 13 ग्रामीण मार्गों का चयन किया गया, जहां वर्तमान में कोई यात्री वाहन सेवा उपलब्ध नहीं है। बता दें, छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने चयनित मार्गों पर बस संचालन के लिए 30 जून 2025 तक निविदा आमंत्रित किए थे और आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तक रखी गई थी। अब बता दें कि यहां पर 8 मार्गों का चयन किया गया है। सरगुजा बस्तर संभाग के और सरगुजा संभाग के 5 मार्गों समेत कुल मिलाकर 13 मार्गों का चयन किया गया है, जहां पर बस सेवा संचालित होने वाली है। खबर धमतरी से आ रही है। छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर में चोरी का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। नकाबपोश 2 दान पेटियों को घसीट करके ले जाते देखा जा सकता है। पैसे निकाल करके पेटियां मंदिर के पीछे फेंकी गई हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कुरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर को एक बार फिर से चोरों ने निशाना बनाया है। 14 जून की रात एक नकाबपोश चोर मंदिर में जा घुसा और 2 दान पेटियों को घसीटते हुए बाहर ले गया। बाद में पेटियों से नकदी निकालकर उन्हें मंदिर के पीछे फेंका गया। चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई है। जानकारी के मुताबिक मंदिर के पुजारी रात्रि पूजा के बाद गर्भगृह में ताला लगाकर सोने के लिए चले गए थे। गर्भगृह के बाहर 2 दान पेटियां रखी गई थीं और देर रात एक नकाबपोश चोर घुटनों के बल मंदिर में दाखिल हुआ ताकि कोई आवाज ना हो और इस प्रकार चोर ने चोरी को अंजाम दिया। आपकी क्या राय है इस चोरी की वारदात को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाराज सरकारी कर्मचारी रेल रोको आंदोलन की तैयारी में है, जहां पदोन्नति में आरक्षण को लेकर खींचतान का विरोध जारी है। आरक्षित वर्ग के कर्मचारी अब विरोध कर रहे हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। पटरियों पर लेट करके ट्रेन रोकने का आंदोलन करने का प्रस्ताव कर्मचारियों ने पास किया है। इस आंदोलन की अगुवाई आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन करने वाला है। हाल ही में इस फेडरेशन ने नवा रायपुर में धरना प्रदर्शन किया था। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष आर.एन. ध्रुव ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के संगठनों के द्वारा लगातार शासन प्रशासन के सामने मांग रखी गई। लंबे समय से हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होने की वजह से हमने नवा रायपुर में हाल ही में धरना प्रदर्शन किया था। ये तमाम बातें ध्रुव ने बताते हुए सरकार से अपनी बातें सामने रखी हैं। और अब खबर रायपुर से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग का एक बड़ा एक्शन देखते हुए नजर आ रहा है। प्रदेश में जंगल की तकरीबन 10,000 से ज़्यादा एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ पड़ा है। प्रदेश में जंगल की तकरीबन 10,348 एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। कहीं पर मकान बना लिए गए हैं तो कहीं पर खेती की जा रही है। वन विभाग ने इन जमीनों को खाली कराने के लिए अब अपना आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। इन जमीनों को खाली कराने के लिए प्रशासन की भी मदद ली जा रही है। राज्य शासन का दावा है कि प्रदेश में 10,348 एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जा हुआ पड़ा है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से संसद में दिए गए जवाब में 31 मार्च 2024 की स्थिति में 41,738 एकड़ वन भूमि अतिक्रमित बताया जा रहा है।
एटीआर के 25 गांवों में सौर ऊर्जा से रोशनी होने वाली है। अचानकमार में 13 वन ग्रामों पर नई बैटरियां लगने वाली है, जहां 322 परिवारों को इस प्रकार की ये सुविधा मिलने वाली है। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के अचानकमार टाइगर रिजर्व एरिया के दुर्गम वनांचल ग्रामों में रात्रिकालीन सौर प्रकाश व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बिजली की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। एटीआर क्षेत्र के तकरीबन 25 बसाहटों में 112 सोलर पावर यूनिट पहले से स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 13 वन ग्रामों में पुरानी बैटरियों की क्षमता कम होने की वजह से ग्रामीणों को पर्याप्त रोशनी अभी तक नहीं मिल पा रही थी। वन ग्राम बिजरा कछार में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में ग्रामीणों ने ये मुद्दा भी उठाया था, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अब बैटरियों के प्रतिस्थापन के निर्देश दिए थे। कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में प्रशासन ने नई बैटरियों की आपूर्ति की पहल की है और 13 वन ग्रामों के लिए बैटरियों से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इस पहल की वजह से तकरीबन 322 परिवारों को निर्बाध रात्रिकालीन प्रकाश की सुविधा मिलने वाली है। आपकी क्या राय है इस नई बैटरियों के व्यवस्था को लेकर के सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं? क्या यहाँ बिजली देनी चाहिए या बैटरियों से ही काम चल पाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइए। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में बारनवापारा अभ्यारण्य के तकरीबन 16 जून से पर्यटकों के लिए ये बंद कर दिए गए हैं और अगले सीजन की तैयारियों में अभ्यारण्य प्रशासन जुड़ चुका है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बारनवापारा अभ्यारण्य आज से अक्टूबर 2025 तक के लिए बंद कर दिया गया है पर्यटकों के लिए, क्योंकि ये बंदी प्रतिवर्ष की तरह अभ्यारण्य प्रबंधन की द्वारा की जा रही है। वन मंडल अधिकारी गणवीर धम सिंह ने बताया कि आगामी सीजन की तैयारियों की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि सफारी गेट पर पर्याप्त वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आसपास के बेरोजगार युवाओं को ऋण के माध्यम से सफारी वाहन दिए जाएंगे। पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। बारनवापारा अभ्यारण्य लेपर्ड सफारी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ तेंदुए के अलावा गौर और भालू भी पाए जाते हैं। अभ्यारण्य में चीतल और 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षी भी मौजूद है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अभ्यारण्य 15 अक्टूबर के लिए पर्यटकों के लिए खोला गया था और हो सकता है इस बार भी कुछ इसी प्रकार का माहौल देखने को मिले। खबर जसपुर से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को आयोजित होने वाले हैं, यहां योग महाकुंभ की शुरुआत को लेकर अंजाम दिया जा रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के जसपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग महाकुंभ की शुरुआत की गई है। यह आयोजन 15 से 21 जून तक चलेगा। वशिष्ठ कम्युनिटी हॉल में आयोजित किए जाने वाले पहले दिन के कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया। प्रशिक्षकों ने शशकासन, शलभासन, इसके अलावा उत्तान पादासन, उष्ट्रासन और वृक्षासन समेत कई आसन और प्राणायाम सिखाए। उन्होंने बताया कि नियमित योग से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य संतुलित रहता है। आपकी क्या राय है योगाभ्यास के होने वाले फायदे और नुकसान को लेकर? ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में अग्निशमन विभाग में 295 पदों पर भर्ती निकाली गई है। 1 जुलाई से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, जहां राज्य सरकार ने अग्निशमन विभाग में स्टेशन मास्टर, फायरमैन और अन्य मिलाकर कुल मिलाकर तकरीबन 295 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलने वाली है। ये पहला मौका है जब राज्य गठन के बाद अग्निशमन विभाग में इतनी बड़ी भर्ती की जा रही हो। बता दें, गृह मंत्री विजय शर्मा ने फेसबुक लाइव के जरिए इस भर्ती की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस विभाग में भर्तियों के लिए 2017 के नियम लागू होते थे, जिसमें देश के सभी राज्यों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब नियमों में संशोधन कर दिया गया है। केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इस पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन मोड नजर आया। 2 दिन में 17 गौवंश को मुक्त किया गया। एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के अंतर्गत गौ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 दिन में लोदान थाना और मनौरी चौकी के क्षेत्र के तकरीबन 17 गौवंश तस्करों को मुक्त कराया है। बता दें, लोदाम थाना क्षेत्र की कार्यवाही में 14 जून को पुलिस को सूचना मिली थी, जहां शमशेर उर्फ शेरू हजाम गौवंश को पीटते हुए छत्तीसगढ़ से झारखंड ले जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी करी, आरोपी भाग निकला, लेकिन पुलिस ने गौवंशों को बचा लिया। अब तक एक तस्कर की गिरफ्तारी, 17 गौवंश मुक्त और 1000 से ज्यादा पशु को बचाया जा चुका है।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक बस दुर्घटना हो गई, जहां आईटीबीपी के जवानों ने मदद की, 45 यात्रियों को बचाया और मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। नारायणपुर में बीती दोपहर को एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। बीजपारा के पास एक छोटे पुल से टकराने के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बस में सवार तकरीबन 45 यात्रियों की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की 29वीं वाहिनी के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। झारा स्थित कंपनी ऑपरेटिंग बेस से महज 1200 मीटर की दूरी पर हुई इस दुर्घटना में आईटीबीपी के कमांडेंट दुष्यंत राज जायसवाल के नेतृत्व में जवानों ने राहत कार्य, बचाव कार्य शुरू किया। जवानों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वाहिनी के चिकित्सा दलों ने मौके पर पहुंचकर सभी यात्रियों का प्राथमिक उपचार भी किया। खबरों का सिलसिला दोस्तों बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देखकर जरूर बताइएगा।